हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सिंह चारण आपके साथ में आज की जनरल साइंस की और स्पेशली केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने नोट किया, मैं अक्सर अपनी क्लास में हेलो स्टूडेंट्स कह के संबोधित करता हूँ, लेकिन आज आपने देखा मैंने स्टूडेंट्स नहीं कह के हेलो फ्रेंड्स कहा है। इसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि आज की क्लास ज़रूरी नहीं कि केमिस्ट्री वालों के लिए उपयोगी हो। वो एक साइंस की बात है, जनरल साइंस की बात है। इसके लिए स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है, टीचर होना ज़रूरी नहीं है। आप सबके लिए ये क्लास, तो आज की क्लास सबके लिए काम की चीज़ है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, स्पेशली साइंस है, वो लगभग डेली लाइफ में पूरी है। बस हमें ज़रूरत होती है उसको समझने की, उसको इंटरलिंक करने की। तो आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं है, केमिस्ट्री से है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आज की क्लास आप सबके लिए काम की बात है। दूसरों को भी आप बता सकते हैं, जिससे हम हमारे आसपास बिखरी हुई चीज़ों में साइंस को ढूंढ सकते हैं। आपने देखा, आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपने गांव से सीधा लाइव आ रहा हूं आपके पास में, और उसमें भी आप देखिए मैं कोई बोर्ड लेकर के नहीं बैठा हूं, कोई पेन पेंसिल लेकर के नहीं बैठा हूं। एक रोड के पास में एक माताजी का स्थान है, एक चबूतरा बना हुआ है, उससे आपके बीच में संबोधित कर रहा हूं। तो उसका कारण यही है कि आज हम डेली लाइफ की कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें आप देखिए मेरे पास में कुछ ये अलग अलग वैरायटीज़ के सामान है, जिसमें आप पत्थर देख सकते हो, मिट्टी देख सकते हो, कंकर देख सकते हो। ये सब क्या है, क्यों लेके बैठा हूँ, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें डेली लाइफ की है और हमारे जीवन में कहाँ काम आती है और वही चीज़ हम कहाँ लिंक कर पाते हैं। तो आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें सब में जनरल साइंस आती है और उसको हम लोग कैसे इंटरकनेक्ट कर पाते हैं। तो साइंस एक बहुत ईजी सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है और आप फिर कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरा दावा है कि इस क्लास में आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दीजिएगा, उसके समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जैसे जनरली मैं क्लास में पूछता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने का पत्थर। अब चूने का पत्थर कहने से स्टूडेंट्स उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का फॉर्मूला बता देते हैं, सब चीज़ें रटी हुई होती है। लेकिन मैं कई बार पूछता हूँ कि आपने इसको देखा है, तो बहुत कम बच्चे ये बता पाते हैं कि हाँ हमने देखा है। लेकिन ये एक डेली लाइफ की चीज़ है हमारे पास में। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ये मार्बल के पीस लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्बल का पत्थर है, यही कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का लाइम होता है। तो अब इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में लाइम है, ये कच्चा पत्थर होता है। ये कम मात्रा में है, लेकिन आप देखिए, इधर देखिए रोड की तरफ, ये यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। एक्चुअल में ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर सही लाइमस्टोन है। और आप इसको यूँ मान लीजिए कि अपने घर बनाते हैं तो नींवों के अंदर जो ये पत्थर डालते हैं, जिनको आप किसी शैप से गढ़ नहीं सकते, ये वाले पत्थर लाइमस्टोन के पत्थर है। ये पत्थर जनरली चूना या सीमेंट बनाने में काम में लेते हैं। और इन पत्थरों को देखिए, आप किसी शेप में आप ढाल नहीं सकते, मतलब इनकी गढ़ाई नहीं कर सकते। ये कच्चे पत्थर होते हैं और उसका कारण ये है कि इनमें चूना ज़्यादा है। हालांकि चूने की मात्रा इस टाइप से मार्बल के पत्थर में ज़्यादा होती है, लेकिन क्वांटिटी वाइज ये पत्थर ज़्यादा होता है। और इसमें भी जब हम राजस्थान में देखें तो आपके जीके का सवाल भी आता है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर राजस्थान देश में टॉप पे हैं। और उसमें भी वाइट सीमेंट जो बनती है, वो जेके वाइट सीमेंट और बिरला वाइट सीमेंट गोटन और खारिया खंगार में, ये दोनों आपस में प्लांट इंडिया में सिर्फ यहीं पर है। दोनों एक दूसरे से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये इंडिया के अंदर सिर्फ यहीं पर है? उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो लाइमस्टोन आपको दिख रहा है, इस लाइमस्टोन के अंदर आयरन का परसेंटेज कम होना, जिससे सीमेंट की वाइटनेस बनी रहे, वो ज़रूरी होता है। तो वो लाइमस्टोन गोटन और भोपालगढ़ के आसपास एक माणकलाव गांव है, माणकपुर गांव है, उस माणकपुर का आसपास के बेल्ट का जो लाइमस्टोन है, उसमें आयरन की मात्रा कम होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए माना जाता है। तो ये देखिए, ये लाइमस्टोन और ये मार्बल का स्टोन, ये वाला जो पत्थर है, ये हमारे लिए चूने का पत्थर होता है और इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। है ना केमिस्ट्री इजी, साइंस बिल्कुल डेली लाइफ की चीज़ है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अगले अपन कंपाउंड की बात करें तो आपने जिप्सम सुना होगा। जिप्सम के बारे में भी फिर वही बात आती है कि जिप्सम नाम कहते ही आप फॉर्मूला बता देंगे, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट CaSO4.2H2O। लेकिन अक्सर फिर से वापस वही बात हम पूछते हैं
कि जिप्सम आपने देखा है तो बहुत कम हाथ खड़े होते हैं, या फिर कुछ लोग वही बताते हैं जो कट्टों के अंदर पैक करके छोटे छोटे पीस के रूप में दिया जाता है। दरअसल एक्चुअल जिप्सम अगर आपको देखनी है तो मैं बताता हूँ अभी आपको। जनरली आपसे ये पूछा जाए कि आपने मुड देखी है क्या? मुड, उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं। मुड बोलते हैं, कुछ जगहों पर मुल्ड बोलते हैं, कहीं पर मुर्ड बोलते हैं, कहीं मंडा बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपने मुडिया रोड देखी है क्या? ये देखिए, ये डामर की जो सड़क है, इस डामर की सड़क के पास में से ये जो एक रोड, कच्ची रोड जा रही है, इसको हम मुडिया रोड बोलेंगे। तो ये मुडिया क्या है? यह आप देखिए, इस डामर की सड़क में, ये जो मुडिया रोड, कच्ची सड़क आपको दिखाई दे रही है, तो ये मुडिया क्या है? ये मुडिया ही जिप्सम है। या फिर आप देखिए, इस डामर की सड़क में डामर के नीचे की तरफ जो ये मिट्टी बिछाई जाती है, ये एक्चुअल में मिट्टी नहीं है, ये जिप्सम है। ये जो आपको कंकर जैसे दिख रहे हैं, ये पत्थर नहीं है, ये एक्चुअल में कच्चे कंकर है। और ये जो चीज़ है, ये जिप्सम है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम घर की कोई नींव खोदते हैं तो उसमें गीलापन आता है, और जो गीलापन आता है वो कहाँ से आया होगा? एक्चुअल में वो जिप्सम है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नींव जो खोदते हैं उसमें अक्सर कई बार कुछ जगहों पर आपको ऐसा लगता है जैसे गीली मिट्टी आ रही है। दरअसल वो गीली मिट्टी नहीं है, उसके अंदर जिप्सम का कंपोनेंट है। और जिप्सम के फॉर्मूले के साथ में कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, यानी उसके साथ में 2 अणु जल के जुड़े हुए हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऑलरेडी ऐड है, इसीलिए ये सैचुरेटेड होता है। दूसरा, आपने देखा कि ये डामर के नीचे ये मुड क्यों बिछाई जाती है? हम मिट्टी क्यों नहीं बिछा देते? हम लोग यहाँ पर सिलिका क्यों नहीं डाल देते? बजरी क्यों नहीं डाल देते? उसका कारण ये है कि उसमें से पानी पार नहीं होता है। इसीलिए जो पहले कच्चे घर बनाए जाते थे, उनकी छत और दीवारें जो होती थी वो जिप्सम की मुल्ड की बनाते थे। उसका कारण ये है कि उसमें अगर पानी गिरेगा तो वो पास में से ऊपर से बह के निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर से टपकेगा नहीं, रिसेगा नहीं। उसका कारण है कि उसके खुद के मॉलिक्यूल्स में 2 अणु जल के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये इसका बेसिक रीज़न है। और इसको अगर हम गर्म करें तो जो 2 अणु जल के हैं वो उसमें से उड़ करके पीछे आधा अणु जब जल का बचता है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट, आधा H2O साथ में हो, उस कंडीशन में इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। उसमें थोड़ी सी उसकी वाइटनेस बढ़ जाती है, और वाइटनेस बढ़ने के साथ साथ उसकी जो बॉन्ड करने की कैपेसिटी होती है, बंधने का जो गुण होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए खुदा खैर करे काम तो ना पड़े, लेकिन किसी के कोई फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो जो प्लास्टर करना हो या इंटीरियर डेकोरेशन करना हो या ये मूर्तियाँ वगैरह बनानी हो, तो उसके अंदर POP यूज़ में आता है। उसका कारण है कि उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी होती है, क्विक चिपकता है वो। उसको अगर आप और ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो फिर वो एक बर्न डेड प्लास्टर बन जाता है, जिसमें सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचता है, पानी का अणु उसमें से पूरी तरह से उड़ चुका होता है। ऐसी स्थिति के अंदर फिर पूछा जाए कि आपने वो देखा है, तो बिल्कुल देखा है, वो भी हमारे घर में है। हम लोग जो कॉस्मेटिक पाउडर यूज़ करते हैं वो उसी का प्रोडक्ट होता है। जब POP को और अधिक गर्म कर देते हैं तो उसमें से जल का अणु पूरा हट जाता है, पीछे उसमें बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो फिर पीछे जो बचता है CaSO4, यानी उसको डेड बर्न प्लास्टर या जला हुआ प्लास्टर बोलते हैं, उसके अंदर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो हमारे लिए पाउडर का काम करता है। उसमें फिर अपने हिसाब से स्मेल परफ्यूम मिला दिया जाता है और अपनी सुविधा के हिसाब से कंपनी अपना ब्रांड बनाकर बेचती है। दरअसल वो एक पाउडर बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजी है चीज़ें, साइंस कितनी आसान है, हमारे आसपास बिखरी हुई पड़ी है, बस हमें ज़रूरत होती है उनको कनेक्ट करने की। इसी टाइप से हम एक और कंपाउंड की बात करते हैं, वो है सिलिका। सिलिका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे आसपास में। अब सिलिका के लिए भी बात वही आती है कि देखी है, हाँ बिल्कुल देखी है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने देखी है तो वही सिलिका है। देखिए, मैं ये यहाँ पर आप देखो एक बजरी लेके बैठा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़ी साइज़ के हैं। एक आप देखते हो, मैं यहाँ पर ये अपने तालाब से अभी उठा के लाया था, ये मिट्टी है, ये देखिए। और एक आप ये देखिए, हमारे गांव में एक चाइना क्ले निकलती है, ये वाले पार्ट्स, ये मिट्टी है। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, उसके 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय सिलिका और दूसरी अक्रिस्टलीय सिलिका। क्रिस्टलीय सिलिका के फिर से 3 रूप होते हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोब्लाइट और ट्राइडाइमाइट। तो इसके अंदर आपने क्रिस्टलोब्लाइट और ट्राइडाइमाइट तो हो सकता है कम मात्रा में हो, नहीं देखी हो, लेकिन क्वार्ट्ज के कुछ एग्जाम्पल्स और मॉडिफाइड क्वार्ट्ज आपने ज़रूर देखी है। आप सबके घरों के अंदर दीवार घड़ी होगी,
आपके घरों में दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी की फ्रेम में आपने देखा होगा बीच में लिखा आता है क्वार्ट्ज, या हमारी रिस्ट वॉच होती है उसमें भी आपने उसकी डायल में देखा होगा वॉच के साथ में क्वार्ट्ज लिखा हुआ, QUARTZ। वो क्वार्ट्ज क्या है? जनरली हम सोचते हैं ये कोई कंपनी है, दरअसल उस कंपनी के पीछे उसका एक लॉजिक होता है। वो हमारी इसी सिलिका क्रिस्टलीय रूप का एक टाइप है क्वार्ट्ज। वो हमारे घर में, हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये चीज़ क्या है। यही साइंस है, हमारे आसपास पड़ा है। ये बजरी जो है ये उसी का रूप है क्वार्ट्ज का। अब इसके अंदर कुछ मात्रा में क्रिस्टलोब्लाइट और ट्राइडाइमाइट भी होता है, बट वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। इसी सिलिका का दूसरा रूप होता है अक्रिस्टलीय रूप, और अक्रिस्टलीय का उदाहरण होता है वो होता है किशेल गुर सिलिका। अब किशेल गुर में और इसमें फ़र्क क्या है? तो एक बेसिक फ़र्क आप ये मान लीजिए कि क्रिस्टल जो है वो वास्तविक ठोस होता है, और अक्रिस्टल जो होता है वो ठोस प्रॉपर नहीं होता, ठोस जैसा दिखता है। उसको अपन छद्म ठोस बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टल जो है ये स्यूडो एक्चुअल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, ये पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय रूप है वो गुला हुआ सा महसूस होता है, जिसको अपन किशेल गुर एग्जाम्पल बोलते हैं। तो आप देखिए ये जो मिट्टी है, ये क्ले है, ये अक्रिस्टलीय सिलिका का रूप होता है। इसके अंदर आप देखो, ये वैसे तो देखा जाए तो नहीं घुलेगा, लेकिन पानी के अंदर आप जनरली देखोगे कि तालाब के अंदर पानी गुदला हुआ सा दिखता है, ऐसा लगता है उसमें मिट्टी घुली हुई है। तो मिट्टी जब सिलिका है वो तो घुलेगी नहीं, पर वो सिलिका का अक्रिस्टलीय रूप है, ये आपको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्शियली सॉल्युबल होता हुआ दिखता है। इसीलिए जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊं, ये मिट्टी है, ये हमारे गांव में चाइना क्ले निकलती है, चीनी मिट्टी। जनरली आपने देखा चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो इसी के बनते हैं, विट्रीफिल्ड टाइल्स जो बनती है वो इसी की बनती है। वाइट गोल्ड बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, बहुत स्मूथ सी है। हालांकि इसमें वाइटनेस ज़्यादा है, इसके पीछे एक एल्यूमिनियम का कारण भी होता है। लेकिन अब देखिए, इसको भी अगर आप घोलोगे तो पानी वाइट कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब वाइट कलर का होने का मतलब क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर कोई कलर आता है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई सॉलिड चीज़ मिक्स हो रखी है। तो ये जो घुलेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में तो वो घुल रहा है, पूरा भले ही नहीं घुले लेकिन पार्शियली तो उसमें सॉल्यूबल होता है। तो उसका कारण ये है कि वो अक्रिस्टलीय सिलिका है, और अक्रिस्टलीय है इसलिए वो उसमें घुल सकती है। जनरली आपने तालाब के पानी का कलर देखा होगा, या कल रात में हमारे गांव में बारिश हुई है, तो आप देखिए इस पानी को, ये पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है, इसमें कुछ न कुछ ऐसा लगता है ना जैसे कोई क्रिस्टल घुले हुए हैं या कोई मिट्टी घुली हुई है। तो ये क्यों घुली हुई है? तो देखिए ये इसके अंदर ये इस टाइप से मिट्टी के पड़े थे ढेर, जिसको अपन ढगला बोलते हैं मारवाड़ में। तो ये ढगला, इसमें कलर देखो पानी का, ये कलर कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ मिट्टी घुली है, तभी तो ऐसा कलर है। ये पानी का साफ कलर नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर अक्रिस्टलीय सिलिका जो थी वो घुल गई है, इसी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। हाँ तो साथियों, देखा आपने कुछ एग्जांपल्स की डेली लाइफ के कंपोनेंट को हमने समझने की कोशिश करी कि कितनी इजी चीज़ें हैं, कितनी आसान है। साइंस हमारे आसपास बिखरी हुई है, हमारी प्रकृति में है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जनरल साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री आती है वो हमारी किचन से शुरू होकर क्लासरूम तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोग साइंस को रटें नहीं, समझें, कनेक्ट करें और आसपास की चीज़ों में ढूंढें कि साइंस कहाँ है और कैसे काम कर रही है। इसी टाइप से अब मेरा आपसे एक निवेदन और कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आगे फैलाएं, ताकि लोगों को साइंस को समझने में आसानी रहे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये, यदि आप जोधपुर से बाहर से हैं तब तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं और इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप जोधपुर के रहने वाले हैं तो रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, जिसके अंदर आप 11th-12th फाउंडेशन की पढ़ाई भी कर सकते हैं साइंस बैकग्राउंड में। और जनरल कंपटीशन के अंदर आप रीट है, कांस्टेबल है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनके बारे में या सिविल सर्विस के बारे में भी जनरल साइंस के टॉपिक आप हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।